क्लास हमने इससे पहले भाग में सर्वनाम की परिभाषा व सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग भाग 2 में सर्वनाम शब्दों का रूपांतरण पढ़ेंगे। इसमें पहला नंबर है का सर्वनाम। देखिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि सर्वनाम कैसे रूपांतरित होते हैं। सर्वनाम के रूपों में वचन और संबंध कारक के कारण ही परिवर्तन होते हैं। सर्वनाम के रूपों में वचन और संबंध कारक के कारण ही परिवर्तन होता है, जैसे मैं, हमें, तुम्हारे, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा आदि। खा है वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है, उन्होंने बताया। सर्वनाम का प्रयोग संबोधन कारक के लिए नहीं होता है। किसी को संबोधित करने में सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा है सर्वनाम का प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों के लिए होता है। सर्वनाम एकवचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। चौथा है संख्या के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संख्या के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। पांचवा है सर्वनाम द्वारा किसी की पहचान नहीं की जा सकती है। सर्वनाम अगर प्रयोग किया गया है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है तो किसी की पहचान नहीं की जा सकती है। छठा पॉइंट है आदर या सम्मान के अर्थ में अन्य पुरुष बहुवचन रूप का सर्वनाम ही एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। याद रखिएगा, आदर और जब सम्मान की विषय में बात होती है, अर्थ के रूप में कोई बात की जाती है, तो अन्य पुरुष के बहुवचन रूप का सर्वनाम ही एक व्यक्ति के लिए एक वचन में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं शब्द। देखिए कर्ता मैं, मैंने। कर्ता क्या है? मैं, मैंने। बहुवचन में क्या बन गया? हम, हमने। कर्म मुझको, मुझे। अब बहुवचन में हमको, हमें। करण मुझसे, हमसे। संप्रदान मुझको, मुझे, मेरे लिए। हमको, हमारे लिए बहुवचन बन जाएगा। अपादान मुझसे, हमसे। संबंध मेरा, मेरी, मेरे। हमारा, हमारे, हमारी। अधिकरण मुझ में, मुझ पर। हम में, हम पर। ये कारक के अनुसार सर्वनाम के एकवचन और बहुवचन रूप बताए गए हैं। दूसरा देखिए पुरुषवाचक मध्यम पुरुष सर्वनाम तू शब्द। अब तू का बताया गया है। मध्यम पुरुष में क्या बताया था मैंने? जो श्रोता होता है उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते, जैसे तुम, तू, तुम्हारा आदि। कर्ता तू, तूने, तुम, तुमने। बहुवचन बन जाएगा। कर्म एकवचन क्या है? तुमको, तुझको, तुझे। बहुवचन तुमको, तुम्हें। करण तुझसे, तुमसे। संप्रदान तुझको, तुझे, तेरे लिए एकवचन है। तुम्हें, तुम्हारे लिए बहुवचन हो गया। अपादान तुझसे, बहुवचन क्या होगा? तुमसे। संबंध तेरा, तेरे, तेरी। बहुवचन में तुमने, तुम पर। अधिकरण तुम में, तुझ पर। तुम में, तुम पर। ये हो गया आपका मध्यम पुरुष हो गया। अब आगे देखिए पुरुषवाचक अन्य पुरुष सर्ववाह। वाह शब्द जो है पुरुषवाचक अन्य पुरुष सर्वनाम का है। अन्य पुरुष मतलब जो तीसरे पर्सन की बात, तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है, वो अन्य पुरुष होता है। कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने बहुवचन हो गया। कर्म उसे, उसको, तो बहुवचन क्या हो गया? उन्हें, उनको। करण उससे, तो बहुवचन उनसे। संप्रदान उनको, उसे, उसके लिए, तो बहुवचन बनेगा उनसे, उन्हें, उनके लिए। अपादान उससे, तो बहुवचन बनेगा उनसे। संबंध उसका, उसकी, उसके, तो बहुवचन क्या बन जाएगा? उनका, उनकी, उनके। अधिकरण उसमें, उस पर, तो उनमें, उन पर। अब इसी तरह से निश्चयवाचक शब्द यह जो है निश्चयवाचक शब्द है। अब यह का देखिए एकवचन और बहुवचन। कर्ता यह, इसने, ये, इन्होंने बहुवचन बन गया। कर्म इसे, इसको, तो बहुवचन क्या बना? इनको, इन्हें। करण इससे, और बहुवचन क्या बना? इनसे। संप्रदान इसे, इसके लिए, इसको। इन्हें, उनके लिए, इनको। अपादान इससे, और फिर एक वचन इससे बन गया और बहुवचन बना इनसे। संबंध इसका, इसकी, इसके। बहुवचन क्या बना? इनका, इनकी, इनके। अधिकरण इसमें, इस पर।
इन बहुवचन क्या हो रहा है, इन पर। अब अनिश्चयवाचक शब्द कोई का एक वचन और बहुवचन देखिए रूप। कर्ता कोई किसी ने, बहुवचन रहेगा किन्होंने। कर्म किसी से, बहुवचन ना किन्हीं से। संप्रदान किसी को किसी के लिए, किन्हीं को किन्हीं के लिए, बहुवचन बन गया। अपादान किसी से, तो बहुवचन क्या बना, किन्हीं से। संबंध किसी का की के, किन्हीं का किन्हीं की किन्हीं के। अधिकरण बन जाएगा किसी में किसी पर, किन्हीं पर में किन्हीं पर। आगे देखिए संबंधवाचक शब्द। संबंधवाचक शब्द जो का एक वचन और बहुवचन देखिए। कर्म, कर्ता जो जिसने जो जिन्होंने। कर्म जिसे जिसको, उसका बहुवचन बना जिन्हें जिनको। करण जिससे जिनसे। संप्रदान जिसको जिसके लिए, अब बहुवचन क्या बनेगा, जिनको जिनके लिए। अपादान जिससे जिनसे। संबंध क्या बना, जिसका जिसके जिसकी, तो बहुवचन क्या बन जाएगा, जिनका जिनकी जिनकी। अधिकरण जिसमें जिस पर, तो बहुवचन क्या बनेगा, जिनमें जिन पर। प्रश्नवाचक शब्द कौन। अब कौन का एक वचन बहुवचन रूप देखिए। करता है कौन किसने, तो कौन बहुवचन क्या बना, कौन किन्होंने। कर्म है किसे किसको, एक वचन, बहुवचन क्या बना, किन्हें किनको। करण है किससे, एक वचन, बहुवचन क्या है, किन से। संप्रदान है किसे किसको किसके लिए, बहुवचन क्या बनेगा, किन्हें किनको किनके लिए। अपादान किससे, बहुवचन बनेगा किन से। संबंध किसका किसकी किसके, तो बहुवचन क्या बनेगा, किनका किनकी किनके। अधिकरण किस में किस पर, एक वचन बनेगा, बहुवचन बनेगा किन में किन पर। उसी के बाद में आदर्श सूचक शब्द कुछ होते हैं। आपका आदर्श सूचक शब्द के लिए देखिए, कर्ता क्या है, एक वचन, आप आपने। कर्म आपको, करण आपसे हो जाएगा। संप्रदान आपके लिए। अपादान आपसे। संबंध आपका आपके आपकी। अधिकरण आप में आप पर। तो इस तरह से ये हो गए आपके, ये कुछ रूपांतरण दिए गए थे संप्रदान के, जो मैंने भाग 2 में आपको पाठ के पढ़ाए हैं। इससे पहले में सर्वनाम की परिभाषा थी। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। 6 का मैंने बताया था। उसमें पहला सर्वनाम था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, मैंने बताए थे। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये पढ़िएगा अच्छे से और याद करिएगा। धन्यवाद।